पार्ट हम लोगों ने देखे थे, आज नेल्सन मंडेला का थर्ड पार्ट देखेंगे। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो टॉर्चर हुआ, किस तरीके से अत्याचार हुआ, ऑपरेशंस हुआ, उनका दमन हुआ, उन पे कई सारे फिज़िकल कैलेमिटीज़ दी गई, उनको शारीरिक यातनाएं दी गई। लेकिन वो जितने भी कॉमरेड्स थे नेल्सन मंडेला के, जितने भी साथी थे, वो अपने मकसद से डगमगाए नहीं, अपने मकसद से हिले नहीं, और लगातार वो क्या करते रहे, साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए, साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के लिए काम करते रहे। और अंततोगत्वा क्या हुआ कि उनको आज़ादी मिल गई। तो आज वो आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का जो फेस्टिवल है उसको वो मना रहे हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। अब ये भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने तुमको क्वेश्चन लिखवाया था करेज में, व्हाट डज करेज मीन्स। करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, कि डर ना होना जो है वो क्या है, साहस नहीं है, बट ओवरकम विद द फियर। लेकिन आपका जो डर है उस डर से पार पा लेना ही क्या है, साहस है, करेज है। वैसे ही अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। ऑब्लिगेशंस का मतलब करते हुए कि किसी भी आदमी के, किसी भी सिटीजन्स के, किसी भी देश में रहता है, उसके क्या दो कर्तव्य हो सकते हैं, क्या उसके कर्तव्य। तो अब वो दे रखा है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक ही ऑब्लिगेशन ये दिया है कि एक कर्तव्य क्या है, किसके प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति उसका कर्तव्य। क्या कर्तव्य है, उसके माँ बाप के प्रति उसका कर्तव्य है कि भैया उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, तो जब वो असहाय हो जाए या वो वृद्ध हो जाए, वो बूढ़े हो जाएं, या उनको जब ज़रूरत हो तो वो क्या करें, उनका ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, उनका सब ख्याल रखे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, परिवार को चलाए। वो बड़ा हो जाए तो क्या हो जाए, परिवार की जिम्मेदारियों को लेके और परिवार को चलाए। एक ये कर्तव्य। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है कि उसके बच्चे का क्या है, वो लालन पालन, शिक्षण, ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखे। खुद कमा के लाए, जो घर में जो आवश्यकता है, बच्चों को जो आवश्यकता है, पत्नी को जो आवश्यकता है, घर की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करे, दोनों। ठीक है, पैसों से भी उन आवश्यकताओं को पूरा करें और समय दे के और भावनात्मक रूप से भी उन आवश्यकताओं को पूरा करें। ये उसके क्या है, एक कर्तव्य जो अपने परिवार के प्रति है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन, जो दूसरा कर्तव्य क्या है हमारा, हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और हमारे देश के प्रति, कि हम स्वयं के विकास के साथ समाज का भी विकास करें, स्वयं के विकास के साथ देश का भी विकास करें। अब हमारे विकास के साथ समाज का विकास कैसे होगा कि अगर हम समृद्धशाली हो गए, हम ज्ञानवान हो गए हैं, तो हमारे समाज के जो लोग हैं उनको भी हम लोग क्या बनाएं, समृद्धशाली बनाएं। अगर उनको हम समृद्धशाली नहीं भी बना सकते हैं तो हम क्या करें, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें कि वो क्या कर सके, जो बेसिक नीड्स हैं, जो सामान्य ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को वो पूरा कर सके। ठीक है, हमारे जो देश है, देश के प्रति भी क्या है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती। कैसे जिम्मेदारियां बनती है कि देश के जो कायदे कानून है, उन कायदे कानून की क्या करें, हम पालना करें। ये भी क्या है, हमारे देश सेवा ही तो है। ज़रूरी थोड़ी है कि आप बंदूक लेके बॉर्डर पे चले जाओ, वही देशभक्ति और देश सेवा है। आप जो देश के बनाए गए कायदे कानून है, उन कायदे कानून की पालना करते हो, तब भी आप क्या कर रहे हो, देश सेवा कर रहे हो। कैसे, आप लाइट की चोरी नहीं कर रहे हो और लाइट का बिल का भुगतान कर रहे हो ईमानदारी से, तो ये भी तो देश सेवा है। आप देश का भलाई तो कर रहे हो ईमानदारी से। आप जो नियम कायदे कानून है उनकी पालना कर रहे हो, तो वो भी तो कर रहे हो। आप कचरा जो है वो कचरे की गाड़ी में ही डाल रहे हो, तो ये भी क्या कर रहे हो, देश सेवा ही तो है। आप जो भी ऐसे काम कर रहे हो जिससे देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचता है, वो संपूर्ण क्या हो गई, देश सेवा हो गई। तो देश के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का भी आपको निर्वहन करना है, तो वो भी आपका क्या हो गया, एक कर्तव्य हो गया। तो दो कर्तव्य नेल्सन मंडेला ने बताए, एक अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा अपने समाज के लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति। ये ट्विन ऑब्लिगेशंस उन्होंने बताए।
In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. कि प्रत्येक आदमी, समाज का प्रत्येक आदमी, प्रत्येक इंसान इन दोनों ऑब्लिगेशंस, इन दोनों कर्तव्यों को की पूर्ति अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है, ठीक है, जैसी जो ज़रूरत हो। इसका उदाहरण क्या है, कोविड के समय जब ज़रूरत पड़ी तो लोगों ने क्या करा, बहुत मदद की। सोनू सूद ने बहा के पैसा बहाया, दबा के पैसा बहाया, सबकी मदद करी। अब ये क्या है, ओब्लिगेशन टू हिज कम्युनिटी, ओब्लिगेशन टू हिज कंट्री, कि भाई भारत को जब ज़रूरत थी, हमारे लोगों को जब ज़रूरत थी तो क्या करा, दिल खोल के मदद की। छोटे छोटे जगहों पे लोगों ने क्या किया, बहुत दान किया, लोगों ने खाना बांटा, राशन बांटा, छोटे लोगों को पैसों की मदद करी, दवाई की मदद करी, दूसरा तीसरा जो सहायता बन पड़ सकती थी क्या है, किया। तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन ही तो है, कर्तव्य थे। जब वाकई देश को, हमारे देश को ज़रूरत आन पड़ी तो सबने मदद करी। तो हर आदमी अपनी क्या करता है, क्षमता के हिसाब से करता है। किसी ने 1 करोड़ का दान दिया, किसी ने 1 लाख का दान दिया, किसी ने 1000 का दान दिया, किसी ने श्रम दान दिया। ऐसा नहीं है कि पैसों से ही दिया, किसी ने श्रम दान भी दिया कि भैया, अमीर आदमी ने बोल दिया कि भैया ये 100 पैकेट राशन के बांटने कौन जाएगा, तो कई लोग बांटने भी तो गए, वो भी तो एक प्रकार का क्या था, सेवा ही तो थी। तो हर संभव मदद हर किसी ने की अपनी क्षमता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में उस समय काले लोगों के लिए इन दोनों ऑब्लिगेशंस, दोनों कर्तव्यों को पूरा कर पाना असंभव था। क्यों? क्योंकि काले लोग क्या है, जब समानता ही नहीं है तो फिर वो कैसे इन दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, कैसे देश के लिए कुछ काम करेंगे जब उनको कुछ करने की आज़ादी ही नहीं है। इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कि काले आदमी साउथ अफ्रीका में उस समय इंसान की तरह जी ही नहीं सकता था, उसको इंसान की तरह जीने की आज़ादी ही नहीं थी। अगर वो ऐसी कुछ कोशिश करता था तो क्या कर दिया जाता, आइसोलेटेड, एकांत में कर दिया जाता था। उसको क्या दिया जाता था, दंड दिया जाता था। कैसे कि वो रेल की बोगी में क्या कर सकता है, खड़ा रह के सफ़र कर सकता है लेकिन बैठ नहीं सकता है। अगर वो बैठ जाएगा तो क्या होगा, उसको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। तो वो कहाँ मानवीय होने का कर्तव्य निभा पाएगा। In South Africa, man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. कि जो अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते थे, मतलब अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते थे, जो अपने लोगों के प्रति आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे, उनके अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करते थे, उनको क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था विद्रोही बोल के, कि ये विद्रोह करने वाले हैं, ये क्या हैं, देशद्रोही हैं। ऐसा कह के उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, घर से अलग कर दिया जाता था, बिल्कुल उनको नकार दिया जाता था, उनको क्या है, सज़ा दी जाती थी। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother and father and a husband. कि I did not in the beginning choose to place my people above my family, कि पहले मैंने अपने परिवार के ऊपर अपने लोगों को नहीं चुना, मैंने देश को या समाज को नहीं चुना, मैंने पहले क्या चुना, परिवार को ही चुना। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मैं अपने देश के लिए सेवा में बढ़ता गया, अपने समाज की सेवा में बढ़ता गया, तो मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि एक बेटा होने का जो कर्तव्य है, एक पति होने का जो कर्तव्य है, एक पिता होने का जो कर्तव्य है, वो मैं ठीक से नहीं निभा पाया, उसको मैं वहन नहीं कर पाया। क्योंकि 30 साल उन्होंने क्या किए, जेल में बिताए। जेल में आदमी है, जब परिवार के साथ ही आदमी नहीं है तो वो क्या कर्तव्य निभाएगा। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि मैं जब पैदा हुआ तो क्या है,
या मैंने जो महसूस किया वो क्या था, आज़ादी मतलब कंप्लीट आज़ादी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, कि आप खेतों में दौड़ सको, मैदान में दौड़ सको। नियर माई मदर्स हट, उनकी माँ की झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ नदी में आप तैर सको। दे ट्रेन थ्रू माई विलेज, जो उनके गांव से जाती थी। फ्री टू रोस्ट मिल्स अंडर द स्टार एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, कि आप बैलगाड़ी पे सफ़र कर सको, रात की रोशनी में बैठ के और खाना पका सको। मेरे लिए सिर्फ क्या था, वही आज़ादी थी। मेरे लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ वही था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, कि जब तक क्या है कि हमारे जो समाज के या परिवार के जो ट्राइब के मतलब हमारी जनजाति के जो नियम थे, कायदे थे, कानून थे, जो परंपराएं थी, उन परंपराओं का मैंने पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई जब तक मुझे समझ नहीं आया कि असली आज़ादी क्या है। मेरे लिए आज़ादी क्या थी, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब मेरे लिए क्या है, आज़ादी थी। मेरे लिए आज़ादी के मायने सिर्फ और सिर्फ इतने थे। इट वॉज़ ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, लेकिन बहुत जल्दी मुझे क्या एहसास हो गया कि मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वो एक तरीके का क्या था, भ्रम था। आज़ादी ये नहीं है। आज़ादी क्या है? व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैं जवान हुआ तो मुझे क्या पता चला कि मेरी आज़ादी तो क्या है, पहले से छीन ली गई है। आप कैसे आज़ादी के बारे में कि आपको तय कर दिया जाए कि भैया आपको इसी स्कूल में पढ़ना है, इसके अलावा आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ना है, तो क्या आप आज़ाद हुए? नहीं हुए। फिर तो आप गुलाम हो गए कि भैया आपको मानना है। आपको ये तय कर दिया जाएगा आपको ये ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। आपका मन करे पेंटिंग करने का, नहीं, पढ़ना है बस। आपका मन करे खेलने का, नहीं, कोई खेलने नहीं मिलेगा, पढ़ना है बस। तो क्या आप आज़ाद हुए? आप नहीं हुए। आपको मना कर दें कि 6 बजे के बाद बाहर निकले तो डंडे मारेंगे, तो क्या आप आज़ाद हुए? तो ये सब चीज़ें उनको कब समझ में आई? ये सब चीज़ें उनको यंग होने के बाद समझ, जवान होने के बाद समझ में आई कि मेरी आज़ादी तो पहले से ही मेरे से छीन ली गई है। मैं जिस आज़ादी को समझ रहा था वो तो क्या है, अपने आप में आज़ादी ही नहीं है। That I began to hunger for it, और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। At first as a student I wanted freedom only for myself, कि जब मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, तब मुझे आज़ादी सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। क्या ट्रांजिटरी, टेम्पररी आज़ादी चाहिए थी क्या, कि जहाँ मैं चाहूँ जा सकूँ, रात में मैं लेट तक जा सकूँ, जो मैं पढ़ना चाहूँ पढ़ सकूँ, जहाँ मेरी मर्जी पड़े मैं घूम सकूँ। इस प्रकार की आज़ादी उनको चाहिए थी। जो आज़ादी उनके पास क्या है उस समय, वो भी आज़ादी उनको नहीं थी। वो जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकते थे, कुछ बंदिशें थी। Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं जवान होता गया, मुझे समझ में आया कि मुझे किसी प्रकार की आज़ादी नहीं है। उनको क्या है, अपना काम चुनने की आज़ादी नहीं थी। भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों नहीं हो, आप टीचर नहीं बन सकते हो, आप कितने ही अच्छे स्किल्डफुल क्यों नहीं हो, आप कोई नौकरी नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अंग्रेज़ों के अधीन रह के ही काम करना है। इस प्रकार का जीवन उनका चल रहा था। तो उनको पता चला कि मेरी काबिलियत के अनुसार मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी चाहे मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी चाहे मैं घूम नहीं सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी चाहे मैं वैसे कमा नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं आज़ाद कैसे हुआ, मैं स्वतंत्र कैसे हुआ। तो फिर उनको समझ में आया कि मुझे अब आज़ादी चाहिए, और उन्होंने क्या किया, आज़ादी के लिए लड़ना चालू किया कि मेरी आज़ादी में तो क्या है, ये सब नियम जो हैं, ये सब कायदे हैं, ये सब कानून हैं, वो क्या बन रहे हैं, बाधाएँ बन रहे, रुकावटें बन रहे। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। लेकिन उनको क्या समझ में आया कि मैं एक अकेला नहीं हूँ जो आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे ऐसे कई सारे भाई बहन भी हैं जो इस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इस आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद भी क्या है, गुलामी में जीवन जी रहे हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did।
मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं, लेकिन जो मेरे जैसे दिखते हैं उनकी भी आज़ादी क्या कर ली गई, छीन ली गई। उनकी भी आज़ादी उनसे क्या कर ली गई, ले ली गई। मतलब जितने भी काले रंग के लोग थे, जिनका भी कलर सावला था, जिनका भी कलर काला था, वो सब क्या है, गुलाम बन के अपना जीवन बिता रहे थे। वो कहीं से कहीं तक आज़ाद नहीं थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब मैंने क्या करा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो एक पार्टी थी जो साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, उसको मैंने ज्वाइन किया। एंड देन दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तब मेरी आज़ादी के लिए लड़ाई चालू हुई। आज़ादी के लिए जो असली लड़ाई थी, मेरे लोगों के लिए, मेरे लोगों के प्रति जो भूख थी मेरी आज़ादी के लिए, वो शुरुआत हुई। और सारा टॉर्चर हम लोग ने सहन करना वहाँ से चालू कर दिया। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। कि मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या बन गया, कि मेरे लोगों को आज़ाद कराना। मेरे लोग जैसा जीवन चाहते हैं, मेरे लोग जैसी आज़ादी चाहते हैं, उनको वो आज़ादी दिलाना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इसने क्या किया कि एक डरने वाले इंसान को, एक मासूम से आदमी को क्या बना दिया, साहसिक बना दिया, बोल्ड बना दिया, कठोर बना दिया। देन ड्रो अ लॉ बाइंडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। कि एक कायदे कानून नियम की पालना करने वाला अनुशासित इंसान को क्या कर दिया, एक क्रिमिनल, एक गुनहगार बना दिया। ठीक है, एक मुजरिम बना दिया। दे टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। कि एक परिवार में रहने वाले आदमी को, जो परिवार को पसंद करने वाला आदमी था, उसको क्या कर दिया, बेघर कर दिया। वो अब परिवार को छोड़ के कहाँ अपना समय बिताने लगा, जेल में बिताने लगा, यातनाओं में अपना समय बिताने लगा। दैट फोर्स द लाइफ लिविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। कि एक जीवन जीने वाले इंसान को, खुशहाल जीवन जीने वाले इंसान को क्या बन जाना पड़ा, साधु बन जाना पड़ा। साधु बन जाना पड़ा मतलब का क्या है कि जब आप घर पे रहते हो तो क्या है, मनपसंद का खाना खाते हो, मनपसंद के कपड़े पहनते हो, मनपसंद से रहते हो। लेकिन साधु के साथ ऐसा नहीं है। साधु को क्या, जो मिल गया जो खा लिया। अब जेल में क्या है, जो मिलेगा जो खाना पड़ेगा, जैसे कपड़े मिलेंगे पहनने पड़ेंगे। जब सब उठाएंगे तब उठना पड़ेगा। ना सोने की, ना रहने की, ना खाने की, किसी प्रकार की कोई आज़ादी उनके पास नहीं थी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। कि मैं कोई सद्गुणी अब नहीं रह गया था, मतलब कोई गुण मेरे में नहीं रह गए थे। मेरे ऊपर क्रिमिनल का, देशद्रोही का, विद्रोही का ठप्पा लग चुका था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कि जब वो विद्रोही बन के लड़ने लगे तो अंग्रेज़ों ने उनको कई सारे ऑफ़र दिए। क्या ऑफ़र दिए कि आप एक काम करो, आपको हम क्या करते हैं, आपको हम कहते हैं कि यार आपको ये छूट दे देंगे, आपको घूमना है घूम लेना, पढ़ना है पढ़ लेना। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं क्या है, सीमित आज़ादी नहीं चाहता हूँ। जब मेरे जो समाज के लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, वो जब गुलामी में जीवन जी रहे हैं तो मैं ऐसी सीमित आज़ादी को लेके क्या करूँगा, मैं ऐसी सीमित आज़ादी में जीवन बिता के क्या करूँगा। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। कि फ्रीडम क्या है, अविभाज्य। फ्रीडम को आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि इसकी आज़ादी है, इसकी आज़ादी नहीं है, इसकी आज़ादी है, इसकी आज़ादी नहीं। आज़ादी मतलब आज़ादी, कंप्लीट आज़ादी, कंप्लीट फ्रीडम। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। कि सब क्या है, एक चेन में बंधे हुए हैं। सबकी आज़ादी मतलब संपूर्ण आज़ादी। किसी को आज़ादी मिले और किसी को आज़ादी नहीं मिले, वो काम की नहीं। सबको आज़ादी मिले, संपूर्ण आज़ादी मिले। द चेन ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन ऑफ मी। कि अगर सब आज़ाद होंगे तो मैं भी आज़ाद हो जाऊँगा। सबको आज़ादी मिलेगी, संपूर्ण सबको आज़ादी मिलेगी, तो मुझे भी पूरी आज़ादी मिल जाएगी और मुझे भी किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होगी। आई नो दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। कि उनको एक बात का एहसास हो गया कि जो गुलाम बनाता है वो भी क्या है, गुलाम नहीं रह जाता है। अ मैन who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। कि जब कोई आपसे आपकी आज़ादी छीनता है तो वो भी क्या हो जाता है, नफ़रत का हिस्सेदार हो जाता है। कैसे, हमने किसी को पिंजरे में कैद किया
तो हम भी कैद हो गए। कैसे? हमको भी तो उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। जब आप उसकी निगरानी करोगे तो आप भी क्या हो गए? कैदी तो हो गए। आप भी तो क्या करोगे? वो बैठा रहेगा तो आप भी बैठे रहोगे। वो खाना मांगेगा तो आपको खाना देना है, तो वो आपका गुलाम हुआ तो आप भी तो उसके गुलाम हो गए। वो कि मेरे को बाथरूम जाना है तो आपको उसको बाथरूम लेके जाना रहा, तो वो भी क्या, आप भी क्या हो गए? नफ़रत के पक्षकार हो गए। आप भी नफ़रत, अरे यार बार बार डिस्टर्ब करता है मेरे को, तो आपको भी क्या हो गया? आपके अंदर भी क्या भाव जाग गए? नफ़रत के भाव जाग गए। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, कि वो आदमी क्या हो जाता है? पूर्वाग्रह से पीड़ित हो जाता है और मन में कई प्रकार के जो सक्रिय विचार हैं, छोटी जो सोच है, वो छोटी सोच से पीड़ित हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कि अगर मैं किसी की आज़ादी छीन लूँगा तो मैं खुद भी आज़ाद नहीं रह पाऊँगा। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, कि अगर किसी और की आज़ादी हम छीनेंगे तो हम भी क्या है? स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाएंगे। अभी कैसे? और एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कोई जानवर पाला तो जानवर की आज़ादी आपने छीन ली। क्यों? क्योंकि जानवर तो क्या है? जंगल में रहने वाला, स्वतंत्र रहने वाला जानवर है। आप उसको अगर छेड़े से बांधोगे तो वो क्या हो गया? कैद हो गया। उसकी स्वतंत्रता क्या हो गई? चली गई। अब अपने जानवर को बांधा है तो एक आदमी परमानेंट क्या है? वहाँ पे लगा रहना पड़ेगा। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसके खाने पानी का इंतज़ाम आपको करना है। एक ना एक आदमी उसकी देख रेख के लिए चाहिए। तो क्या हो गए? हम भी तो गुलाम हो गए। हम अपनी मर्जी चाहे वहाँ जा नहीं सकते। तो ऐसा ही उनके साथ है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि ऐसा माना जाता है कि शोषण करने वाला और शोषण होने वाला दोनों की ही मानवता को क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। दोनों की मानवता ले ली जाती है। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला खत्म।